शांति। गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हैं आप सभी? बहुत 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 अच्छे ही हैं और सदा अच्छे रहेंगे। मैं आपका कोई गुरु नहीं, कोई वक्ता नहीं, कोई विशेष प्रवक्ता नहीं, कोई वाचक नहीं, कोई कथावाचक नहीं। मैं सिर्फ आपका अपना वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सामने रखते हुए उस ईश्वर पिता की संतान होने के नाते मैं आपका अपना आत्मिक भाई आज फिर आया हूं आपके पास एक बहुत ही सुंदर और जीवन को उत्तम बनाने के लिए, जीवन को आनंदित करने के लिए और जीवन का निचोड़ समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी नहीं है, ये वास्तव में बहुत ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी कहानी है, सिर्फ कहानी नहीं है। तो आइए सुनते हैं, छुपे हुए रहस्य हैं इन कुछ शब्दों में, उनको हम सुनेंगे ध्यानपूर्वक। बहुत समय पहले की बात है कि अचानक कुछ चीजें घटती हैं हमारे जीवन में भी और हम उसमें होपलेस हो जाते हैं। तो कहते हैं बहुत समय पहले की बात है, नदी के किनारे, काफी शहर सिटी से दूर नदी के किनारे एक तपस्वी तपस्या करते थे और अंतःकरण की तपस्या करते 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 अनेक सिद्धियों से सिद्धहस्त हो चुके थे। उनकी चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैलने लगी कि एक सिद्ध पुरुष वहां पर बैठे हैं और ऐसे ऐसे। तो आप जानते हो, समय के अनुसार वो जो एकांत है वो तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है बहुत सारे जनों के रूप में। 1 2 3 4 5 6 अनेक शिष्य उनके बनते चले गए और सेवा चलने लगी। गुरु जी का काम था ध्यान, तपस्या, साधना करना, साथ साथ अपने शिष्यों के आधार से समाज की सेवा भी करना और बीच बीच में उन सभी शिष्यों को बुलाकर उनको अवगत कराना योगी जीवन से, उनको अवगत कराना उनके अपने जीवन से, उनको अवगत कराना संसार की सच्चाई से, उनको अवगत कराना ये झूठी माया, झूठी काया, झूठे सब संसार से। तो सारे शिष्य हजारों की संख्या में उपस्थित थे उनके सामने। खुशनुमा मौसम था और गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे सामने बैठकर। सारे शिष्य दत्त चित्त एकाग्र मन से बैठकर सुन रहे थे। जैसे ही सुनते सुनते कुछ ध्यानमग्न होने लगे, अचानक कई शेरों की दहाड़ एक साथ वहां पर सुनाई दी। तो जब कई शेर, बबर शेर, जबरदस्त, जंगल तो जंगल है, जब सुनाई दी तो हजारों शिष्य जो हैं उनके जब कानों में आवाज आई कि अरे ये तो बाघ, ये शेर, ये बब्बर शेर, आज हमें लगता है हम सब में से कईयों को खा जाएंगे। और जैसे ये संकल्प आया तो सारे ही शिष्य भाग खड़े हुए भीतर की ओर, माना जंगल में, जंगल के अंदर बाहर भाग खड़े हुए। अचानक भाग खड़े हुए, एक ने एक को देखा, दूसरे ने दूसरों को देखा, एक के ऊपर वो गिरा, दूसरे के ऊपर वो गिरा और तकरीबन काफी दूर दूर तक सारे भाग गए। और एक शिष्य वहां पर बैठा रहा। शिष्य के साथ गुरुजी भी बैठे रहे। आवाजें तो धीरे धीरे समाप्त हो गई। गुरुजी वहीं बैठे थे और शिष्य भी वहीं बैठा था, एक ही था। क्या हुआ? बोले बच्चा आंखें खोलो।
बोले हाँ प्रभु, ये क्या था? बोला ये कोई बाघ या शेर या चीते तेंदुए नहीं थे, ये सभी का परीक्षा पेपर था कि किसको किस तरफ जाने का मन है, कहां किसके कोने में भय छुपा हुआ है। निश्चय का पेपर था कि अपने गुरुदेव पर कितना निश्चय है। तो आज बच्चे तुम पास हो गए, लेकिन एक बात बताओ, जब सारे के सारे बाहर की तरफ भाग खड़े हुए और तुम यहां बैठे क्या करते रहे? शिष्य मुस्कुराया, बोला प्रभु, जब मैंने देखा सारे भाग रहे हैं तो मैंने देखा कि आप ध्यान मग्न हो गए, आप कहीं नहीं भागे। और जब आप कहीं नहीं भागे, मैंने कहा जो गुरुदेव के साथ होगा वही मेरे साथ होगा। जब हमारे गुरुवर यहीं बैठे हैं तो हमें किस बात की फिक्र है? मैं तो आपकी शरणागत हो गया, आप ध्यान में चले गए, मैं भी ध्यान में चला गया जो आपने सिखाया था। इतने में और भी शिष्य आए, बोले गुरुदेव आप भागे क्यों नहीं, आप भागे क्यों नहीं, आप भागे क्यों नहीं, और आप भागे क्यों नहीं? तो गुरुदेव हंसने लगे ठाका मार के, बोले शिष्यों, भागे तो हम भी थे और भागे तुम भी हो, बस अंतर ये है कि तुम बाहर की ओर भागे और मैं अंदर की ओर भागा, मैं भीतर की ओर भागा। अब बाहर की दुनिया में भागे बचाव करने के लिए, और मैं अपने अंदर की तरफ भागा। मुझे मालूम है अगर शेर भी आ गया तो इस शरीर को ही खाएगा, हमारी आत्मा को तो खा नहीं सकता। जीवन का एक पड़ाव खत्म होगा, दूसरा फिर शुरू होगा। यही अध्यात्म हमें सिखाता है। परिस्थिति कैसी भी भयानक हो, हम अपने स्वरूप में टिकना सीखें। हम अपनी शक्तियों को उजागर करने में अपनी शक्ति को नष्ट करें, ना कि बाहर की तरफ व्यर्थ, जहां बचाव ही नहीं है। किसी भी तरीके से आप नहीं बच सकते। ये जीवन उपयोगी कुछ चंद शब्दों की बात है। मैं समझता हूं इस कहानी से हम सब सीख गए होंगे और आगे सीखेंगे भी। तो आज हम दृढ़ संकल्प करें कि कैसी भी भयावह परिस्थिति आए, हम अपने मन का संतुलन, बुद्धि की एकाग्रता कभी भंग नहीं होने देंगे। और आप पाएंगे कि कुछ टाइम में सब ठीक हो गया, सब कुछ। कई बार आप परिस्थितियों में उलझे होंगे, आपको लगेगा आप सारे रास्ते बंद हो गए, अब क्या करें, लेकिन अचानक ही आपको लगे अरे ये क्या, सुबह का सूरज हो गया, ये तो विजय का सूरज है, ये तो चमत्कार है। हम तो ऐसे ही सोच रहे थे, आंकड़ा लगा रहे थे कि अब तो बचेंगे नहीं, लेकिन ये तो सब ठीक ठाक हो गया। काश ये पहले ही ये संकल्प आ जाए तो हमारी शक्तियां नष्ट होने से बच जाएंगी। तो आज की कहानी का सिर्फ यही सार है कि हम संसार से भागे नहीं, बल्कि अपने भाग्य को बदलने के लिए हम साधक बने, हम कर्मठ बने, हम कर्म योगी बने, और सबसे बड़ी बात उस परम सद्गुरु पर, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रख करके जिसकी शरण में आए हैं उस पर निश्चय पूरा भरोसा करें और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा करें कि हम सफल होंगे ही होंगे। तो चलिए इन्हीं दिल के शब्दों के साथ, दिल की दुआओं के साथ आप सब हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और जीवन का आनंद उठाते रहें। फिर मिलेंगे आपसे एक छोटी सी जीवन की कहानी लेकर के, और मिलते ही रहेंगे जब तक उस परम सद्गुरु की, उस ईश्वर की इच्छा है। बाकी समय का तो न कल का पता है न पल का पता है, इसलिए हर कल का और हर पल का आप भी आनंद लें और हम भी आनंदित रहें। वो आनंद जो अजर अमर अविनाशी हो, वो आनंद जो हमारा स्वास्थ्य वर्धक हो, वो स्वाद जो स्वाद और सेहत दोनों चीजें जिसमें समाई हो, उस आनंद की बात करता हूं मैं। चलिए आप सभी खुश रहें, यही दिल की कामना है। ओम शांति।